जंग के मैदान में पुतिन का महाविनाशक हथियार भयंकर तबाही मचा सकता है। रूस के अर्माटा टैंक के नाम से ही यूक्रेन के खेमे में दहशत पैदा हो गई है। पश्चिमी देशों के टैंकों के लिए भी रूस का T-14 अर्माटा बहुत विध्वंसक माना जाता है। कहा जा रहा है कि रूस का ये विनाशकारी टैंक युद्ध का पूरा सीन बदल सकता है। माना यह जा रहा है कि पुतिन का ये यमदूत यूक्रेन के ठिकानों को भस्म करने के लिए जंग के मैदान में आया है। जंग के मैदान में पुतिन ने अपने महाविध्वंसक हथियार को तबाही मचाने के लिए भेज दिया है। इस हथियार का नाम है T-14 अर्माटा। रूस का एक घातक टैंक यूक्रेन के लिए विनाशकारी बन सकता है। पुतिन के लिए अब जंग को किसी भी सूरत में खत्म करने का चैलेंज है। इसीलिए पुतिन ने अब अपने महाविनाशक टैंक को यूक्रेनी ठिकानों को भस्म करने के लिए भेज दिया है। रूस के इस टैंक को विनाश का दूसरा नाम माना जाता है। रूसी सेना T-14 अर्माटा टैंक को दुश्मन के लिए काल और जीत की गारंटी मानती है। रूस का दावा है T-14 अर्माटा दुनिया का सबसे बेहतरीन टैंक है, जो हाईटेक किलिंग मशीन और बेहद विध्वंसकारी है। यह दुश्मन के खेमे में जाते ही प्रलय मचा देना शुरू कर देता है। रूस के इस टैंक की ताकत और खासियत को आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि अचानक जंग के मैदान में रूस के अर्माटा टैंक की चर्चा क्यों होने लगी है। दरअसल रूस ने हाल ही में अपने अत्याधुनिक T-14 अर्माटा टैंक की असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन किया। मॉस्को के पास आर्मी 2023 एग्जीबिशन में 18 प्रकार के हथियार प्रणालियों को प्रदर्शित किया गया। इसमें T-14 अर्माटा टैंक के अलावा T-19 MS टैंक और BMD-4M बख्तरबंद वाहनों की क्षमता का भी प्रदर्शन किया गया। एग्जीबिशन में लगभग 1500 प्रमुख रूसी रक्षा कंपनियों और 7 देशों की 85 विदेशी कंपनियों ने भी भाग लिया। रूस का ये टैंक पश्चिमी देशों के टैंकों को टक्कर देने में सक्षम है। ये जंग के पूरे खेल को कैसे बदल सकता है, इसको समझने के लिए आपको इसकी कुछ खासियत दिखाते हैं। T-14 अर्माटा टैंक रूस का नेक्स्ट जनरेशन टैंक है। ये पूरी तरह से डिजिटल उपकरणों से लैस है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी चकमा दे सकता है। इस टैंक से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है। ये दुश्मन के लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जैसे हेलीकॉप्टर या छोटे ड्रोन को भी मार गिराने में सक्षम है। इस विध्वंसक टैंक में 42 गोले एक साथ ऑटोमेटिकली लोड हो सकते हैं। रूस के T-14 अर्माटा टैंक को साल 2015 में लॉन्च किया गया था। पहली बार रशियन परेड में रूसी सेना के इस घातक टैंक को देखा गया था। तब से इस टैंक से पश्चिमी देश भी खौफ खाते हैं। T-14 अर्माटा टैंक की सबसे बड़ी खासियत है ये बिना क्रू की मौजूदगी में भी अपने टारगेट को खोजकर बर्बाद कर सकता है। इस टैंक का गनर दुश्मनों के इलाके से दूर बैठकर भी इसे ऑपरेट कर सकता है और दुश्मन के खेमे में तबाही ला सकता है।
इस टैंक के अंदर मौजूद क्रू की सुरक्षा के लिए अलग से कंपार्टमेंट भी बनाया गया है। इसके अलावा इस टैंक के फायर कंट्रोल सिस्टम में डिजिटल कैटलॉग भी है। इसके जरिए ये दुश्मनों के टैंकों को खोजकर टारगेट बना सकता है। शायद यही वजह है कि पश्चिमी देश रूस के अर्माटा टैंक के खिलाफ प्रोपागेंडा भी फैलाते रहे, जिससे ये टैंक जंग के मैदान में ना उतर पाए और दुश्मन पर घातक हमले करने से चूक जाए। लेकिन अब रूस अपनी इस किलर मशीन से यूक्रेन का संहार करना चाहता है। ऐसे में रूसी सैन्य विशेषज्ञों का दावा है कि अर्माटा के जंगी मैदान में भेजे जाने से जेलेंस्की की सेना को मिले पश्चिमी देशों के तमाम टैंक्स के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, जिनके दम पर यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जे का ख्वाब देख रहा है। यूक्रेन के खेमे में अमेरिका के अब्राम टैंक, ब्रिटेन के चैलेंजर और जर्मनी के लेपर्ड टैंक बारूद उगलते रहे। इन पश्चिमी टैंकों के दम पर जेलेंस्की रूस से टक्कर ले रहे हैं। जेलेंस्की नाटो देशों से पर्याप्त टैंकों की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब पश्चिम से पर्याप्त हथियार नहीं मिल रहे। ऐसे में रूस का अर्माटा टैंक यूक्रेन के लिए कहर बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर।